पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर और एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ को मोड़ते हुए उससे अनाहत को दबाएं। पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे की नर्म जगह को महसूस करें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें। 2. नमस्कार मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को धकेल रहे हों। शिवा। 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। हम एक बार फिर निर्देशों के साथ शिव नमस्कार का प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान से देखें। पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ों से अनाहत को दबाएं। आंखें बंद। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें। 2. नमस्कार की मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को ढकेल रहे हों। शिवा। 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। आपको जितना संभव हो उतनी तेजी से इसे करना है। आपको इसे दिन में कम से कम 21 बार करना है। शिव नमस्कार के अभ्यास के समय पेट खाली होना चाहिए। इसका अभ्यास केवल सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद ही करें। एक बार में 21 चक्र किए जाने चाहिए। इसे भक्ति के साथ करें। अभ्यास के बाद कृपया पालथी मारकर आंखें बंद करके तब तक बैठें जब तक सांस सामान्य ना हो जाए। अब हम इसे एक साथ धीरे धीरे निर्देशों के साथ करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं। पैरों को लगभग कंधों जितनी दूरी पर
और एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को नमस्कार की मुद्रा में साथ लाएं। अंगूठों के पहले जोड़ को मोड़ते हुए उससे अनाहत को दबाएं। पसलियों के मिलने की जगह से लगभग आधा इंच नीचे की नर्म जगह को महसूस करें। आंखें बंद। यह शुरुआती स्थिति है। 1. नमस्कार की मुद्रा बनाए रखते हुए अपने हाथों को जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर की ओर तानें और उन्हें ऊपर उठाएं। अपने शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें, पूरी तरह से तानें। 2. नमस्कार की मुद्रा में आगे की ओर झुकें और हाथों को पूरी तरह ताने हुए फर्श को छुएं। घुटनों को जितना हो सके उतना सीधा रखें। 3. उकड़ू बैठें और नमस्कार की मुद्रा को छाती तक लाएं। 4. दांतों को भींचे हुए शिवा कहें और साथ साथ हाथों को जितने खिंचाव के साथ हो सके सीधा बाहर की ओर धकेलें, जैसे आप किसी पहाड़ को धकेल रहे हों। शिवम 5. दांतों को भींचे हुए हवा को वापस अंदर लें और साथ साथ हाथों को छाती की ओर वापस लाएं, मानो आप किसी पहाड़ को खींच रहे हों। 6. खड़े होने के साथ साथ हाथों को बाहर की ओर तानें और ऊपर उठाएं। एक बार फिर शरीर को पीछे की ओर एक धनुष की तरह तानें। नमस्कार की मुद्रा को बनाए रखते हुए शरीर को पूरी तरह से तानें। 7. बाहों को नीचे लाएं, शुरुआती स्थिति में वापस आएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक बार उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। कृपया आंखें खोलें और बैठ जाएं। जिन लोगों को यह अभ्यास करने में मुश्किल हो रही है, हम उनके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे। अगर आप आसानी से उकड़ू बैठकर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो आप पैरों को थोड़ा और दूरी पर रखने की कोशिश कर सकते हैं, मगर ये पक्का करें कि वे एक दूसरे के समानांतर हों। अगर फिर भी यह मुश्किल लगे और आप पैरों को थोड़ा और दूर रखते हुए भी शिव नमस्कार नहीं कर सकते, तो आप एड़ियों के नीचे 1 इंच मोटाई का लकड़ी का टुकड़ा या कुशन रखकर एड़ियों को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। अगर उकड़ू बैठने के बाद आसानी से खड़े होने में मुश्किल हो रही हो, तो नमस्कार मुद्रा में रहें और हाथों को फर्श पर दबाते हुए उन्हें खड़े होने के लिए सहारे के रूप में इस्तेमाल करें। अगर यह भी पर्याप्त न हो, तो आप बैठने और खड़े होने के लिए किसी खंभे का सहारा ले सकते हैं। अगर किसी चोट या उम्र के कारण आप सहारे के साथ भी यह अभ्यास नहीं कर पा रहे, तो आप कुर्सी पर बैठकर यह अभ्यास कर सकते हैं। 21 चक्र पूरे होने के बाद कृपया पालथी मारकर बैठ जाएं और आंखें बंद रखें जब तक सांस सामान्य न हो जाए।